हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इनविंसिबल शोध के बारे में सोचते हुए एल्डर आओ आप हर किसी से कहने लगा उसके जो रूमर्स थे उस पर अगर हम लोग यकीन करें तो फिर वो अकेले किसी भी एक एरिया के पूरी फोर्स के खिलाफ फाइट कर सकता है। सिर्फ चारों एरियाज के सारी कॉम्बिट पावर को एक साथ मिला कर हम लोग उसे अभी तो रोक पाए हैं। और फिर एल्डर आओ थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने देखती हुई हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो आप वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक तो पहुँच चुका है, जिसके वजह से वो आप यहाँ पर अपने कल्टिवेशन को और थोड़ा सा भी एडवांस नहीं कर सकता है। अगली पर एल्डर आओ थोड़ा सा सीरियस स्पेस बनाकर हर किसी से कहने लगा अगर यहाँ पर सच में जेनेसिस स्टेज के बियॉन्ड भी कोई और स्टेज है तो फिर वो जरूर अपने टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से उस स्टेज को भी हासिल कर सकता था और फिर वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सच में सबसे ताकतवर इंसान में बदल जाता। और उसी वक्त एल्डर आओ अभी वो क्विंग्यू और एलिन की ताब देखती हुई उन दोनों से कहने लगा उसके जो इनविंसिबल टाइटल हैं वो ऐसे ही नहीं मिला है उसे। इस बात को सुनने के बाद एलिन और वो क्विंग्यू दोनों ही थोड़ा सा शौक रहता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन आप एक सीरियस पीस बनाकर अपनी साइड में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा सिर्फ एक ही वजह की वजह से इनविंसिबल शोध अभी यहाँ पर इस लेवल के अंदर फंसा कर रह चुका है, क्योंकि मोर्टल डोमेन के अंदर ये एक लिमिट है जो उसे अभी सप्रेस कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज तो पहुँच जाऊँ तो और फिर मैं उसे चैलेंज करता हूँ मेरे पास एक सेकेंड 20 के इनहेबिटर की पावर है तो वही क्या एक मामूली इंसान को भी मेरा सामना कर सकता है। अगली आप हम लोग देख पाते हैं सारी कल्टिवेटर अभी सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उनमें से एक इंसान जोर से चिल्लाकर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा सामने तक देखो अभी हम लोग लगभग यूनिवर्सल आइडिया सेट के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल आइडिया सेट के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर रिलीज हो रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद हर एक इंसान पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल आइडिया सेट के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन फायर का पिलर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और इस चीज़ को अपने सामने देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टिवेटर अभी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस फायर अटैक को देखने के बाद एल्डर दो बहुत ज़्यादा परेशान कर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा सारी डिसाइबल को पतित करो अभी। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर आओ और एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो तीनों एल्डर अपने सामने अपनी पावर के मदद से गोल्डन बैरियर को बनाकर बाकी सारे डिसाइबल को पतित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उन तीनों एल्डर को अभी अपनी पूरी ताकत को लगाकर भी इस एथिक की शॉक वेव को रोक कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एथिक की सिर्फ शॉक वेव की वजह से उन तीनों एल्डर की जो बैरियर था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से वो तीनों एल्डर यहाँ भी पीछे तरफ गिरने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से बाकी से डिसाइबल भी अभी बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक डिसाइबल का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उनके सामने अभी यूनिवर्सल आइडिया सेट की जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम की जैसा ही। सच में दोस्तों ये धमाका अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर की बात का सीन दिख रहा था जहाँ पर वो क्विंग्यू अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को खो चुका था। लेकिन उसी पर अचानक से वो क्विंग्यू अपनी एक आँख को खोलने लगा और भी वो क्विंग्यू अपने सामने किसी को खड़ी हुई देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस फायर एथिक के शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से एलियन को शोर को हर एक एल्डर अभी यहाँ पर दौड़ की मारी बहुत ज़्यादा काँप रहा था और वो क्विंग्यू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों एलियन को देखकर ऐसा लग रहा था उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार ये चीज़ यहाँ पर उसके खुद के मास्टर की एथिक है। और फिर वो क्विंग्यू आप बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा
यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों वो कोइंगे को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पर एल्डर राव बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाकी सारी इसाबेल से कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वक्त अपेयर हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ तो भी हम लोग जेनेसिस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी इतना हैवी वुंड्स को सफर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर साहस तो नहीं कर सकता हूँ कौन सा पावर अभी इस एपिसेंटर के अंदर है, इसके बारे में सोचने का भी। सच में दोस्तों एल्डर राव का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्डर राव के पीछे से एलिन भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टर चू आप बहुत ज़्यादा कांपते हुई टोन में धीरे से कहने लगा, जूफेन। उसी वो सिस्टर चू की इस तरह की बात को सुन के बाद अभी एल्डर दो थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टर चू आप बहुत देर रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को आप सिस्टर चू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर सिस्टर चूचू से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कोइंग चेंग, तुम यहाँ पर किस लिए ऐसा कह रहे हो। उससे वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर सिस्टर चू आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, उस दिन में जब जूफे मरा था तो भी यही इन्फर्नो यहाँ पर अपियर हुआ था, जो 500 माइल्स तो चार तो फैल चुका था, यहाँ तो भी उसके शरीर भी वहाँ पर नहीं बचा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू अभी सही से बात तो नहीं कर पा रहा है। अगली को आप सिस्टर चू बहुत रोती हुई अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को फिर से अपने सामने देखने वाला हूँ। ये फायर शायद यादव भी उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं जरूर कोई भी इस फिल्म को नहीं भूल सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। उसी वो सिस्टर चूचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के फेस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप ओ कोइंगू एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर एलिन की तरफ देखती हुई एलिन से कहने लगा, जूनियर ब्रदर ये फायर बिल्कुल तुम्हारे फायर के जैसे ही सिमिलियर महसूस हो रहा है मुझे। उसी बहुत ओ कोइंगू की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलिन एक स्ट्रेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई ओ क्विंगो से कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या तो मुझे अभी यहाँ पर मॉक कर रहे हो। ये यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर और कॉन्सेंट्रेटेड थे। अगर मेरे पास सच में ये फायर होता तो फिर मैं कोई भी डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जुपेन से नहीं हारने वाला था। लेकिन उसी पर आप एलिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर ब्रदर तुमने यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को इस तरह से बर्बाद कर दिया है, जिस चीज़ को शायद तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि अपने रिवेंज को लेने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एल्डर दो आप अपने पीछे बाकी दोनों एल्डर की तरफ देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, अभी वहाँ पर चल कर देखते हैं वहाँ पर असल में क्या हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो एल्डर राव और वो तीसरा एल्डर अभी उड़कर अभी वो उससे फायर एहतजाब हुआ था, यानी यूनिवर्सल आइटिया सेट के अंदर जाने लगा। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चार तो बहुत गोल्डन पावर रिलीज हो रहा था। और उसी वक्त वहाँ पर हम लोग एक इंसान को आगे की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ड्रैगन ब्रेथ पील यहाँ पर सच में बेस्ट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को फेंक दिया था और उसके वजह से यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की सेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ताकि यहाँ पर जितने भी सारे जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट या भी सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए, वो सारे आप यहाँ पर पूरी तरह से दोस्त हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं
वो इंसान असल में यहाँ पर जुफेन खुद हैं। और जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर, इस तरह के एक दागों बेद पील को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब है मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ मालूम चल चुका है, अगर मैं इसे कहीं पर भी इस्तेमाल करता हूँ तो फिर इसके वजह से कोई भी सर्वाइवर नहीं बचने वाला है। और फिर जुफेन वहाँ पर अपने पीछे किसी की ओर को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर अपने पीछे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है। उसी वक्त जुफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज की पावर को इस्तेमाल कर अपने साइड में एक वॉइड डोमेन को बनाकर उसके अंदर ही चला जाता है। सच में दोस्तों जुफेन का ये पावर यहाँ पर देखने में सच में बहुत ही बोकेन दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन का वो वॉइड स्पेस आप यहाँ पर पूरी तरह से सील होने लगा। और उसी वक्त इसी तरह एल्डा 2 की पूरी टीम आ रहा था। और फिर एल्डा 2 अभी आपके सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डा 2 अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर बाकी दोनों एल्डा से कहने लगा, गॉड के खातिर यहाँ पर आंसू में क्या हुआ है, किस तरह से ऐसा कोई काम कोई इंसान भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डा 2 के पीछे एल्डा राव भी अभी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और वो तीसरा एल्डा अभी यहाँ पर लैंड कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्डा 2 आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, सुपीरियर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट आप वो एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या ये सच में पावर है डेविल माउंटेन की ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की। उसी वो एल्डा 2 की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा शौक होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, क्या ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज और डेविल माउंटेन ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली पर जुफेन आप उन तीनों एल्डा की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डबल दागो मेरा ने जरूर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की सारी शहर की डिस्ट्रक्शन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुका है। लेकिन ये मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, यहाँ पर अभी ये लोग एक फेक ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाला है, जिससे मुझे यहाँ पर डबल दागो मेनार को और कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो तीनों एल्डा बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सच में यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की काम है। उसी वक्त उन तीनों की बातों को सुनने के बाद जुफेन अपने मन में फिर से कहने लगा, किसे मालूम था मेरा एक छोटा सा जोक जिससे मैंने लगभग 10 साल से पहले पियानो के अंदर कहा था वो आज मेरे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगली पर एल्डर आओ आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तो आप देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता हो इस तरह के एक पावर को किसी भी तरह से एक इंसान पोजेस कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुन के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा शौक होकर एल्डर आओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर आओ और भी परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर 2 से कहने लग गया, मैं या तो भी यहाँ पर आप बेच भी लगा सकता हो, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान इनविंसिबल शोध भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा परेशान होकर एल्डर आओ से पूछने लगा, तो फिर तुम कह रहे हो इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई और चीज़ भी था। जो सुनने के बाद एल्डर आओ अभी अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, इस चीज़ को सिर्फ अभी यहाँ पर एक इंसान कोई भी नहीं कर सकता है, यहाँ पर जरूर और एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हम लोग को सच में इसे अभी यहाँ पर फिगर आउट करने की जरूरत है। शायद यूनिवर्सल आइडिया सेट के नीचे यहाँ पर कोई और भौनी चीज़ था जिससे यहाँ पर उस इंसान ने इस्तेमाल किया है इतने बड़ी धमाके को करने के लिए, वरना किस लिए यहाँ पर बाकी से सेक्टों का ये हालत नहीं हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट थी इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर आओ अभी अपनी ब्रेन के 100% इस्तेमाल कर रहा था और फिर एल्डर आओ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा,
यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता हूँ एक कल्टीवेटर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वक्त आप एल्डर और किस्ता की बात को सुनने के बाद बाकी दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्डर आप किताब दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।